जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। एयरफोर्स को भारतीय सेना को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। बिल्कुल, देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बड़ी बैठक की है दिल्ली में, और जो बैठक चली है वो करीब 2.5 घंटे बताई जा रही है। 2.5 घंटे के आसपास ये मीटिंग चली है, जिसमें सीडीएस से लेकर और जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं उनके साथ ही बड़ी बैठक की है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। साथ ही बड़े निर्देश दे दिए गए हैं। इंडियन एयरफोर्स जो है और इंडियन आर्मी दोनों को बड़े निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि अलर्ट मोड पर आप रहिए और किसी भी प्रकार की कोई हरकत होती है तो मुस्तैदी से तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती की जाएगी एलओसी के आसपास, और खासकर एलओसी के जो अंदरूनी इलाके हैं वहां पर विशेषकर अलर्ट जारी किया गया है। तो तीनों सेनाओं के मुखिया और जो सीडीएस थे वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। तीनों ही अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निर्देश दिए हैं कि सेना, खासकर इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को अलर्ट मोड पर रखा जाए। यानी कुछ बड़ा हो सकता है, और उसी के लिहाज से बड़ी मीटिंग हुई थी। और दूसरी बड़ी चीज है, इधर सेना के अधिकारियों के साथ जब मीटिंग की है रक्षा मंत्री ने, तो बताया जा रहा है कि शाम 6 बजे के आसपास सीडीएस की भी एक बड़ी मीटिंग होनी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में होगी, जिसमें रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री से लेकर गृह मंत्री, तमाम बड़े अधिकारी और मंत्री सब शामिल होंगे। तो सीडीएस की मीटिंग में फाइनल फैसला लिया जाएगा। फिलहाल सेना और इंडियन एयरफोर्स को निर्देश दे दिए गए हैं कि आप अलर्ट मोड पर रहिए। किसी भी वक्त कुछ भी, कोई भी निर्देश फाइनल तौर पर आ सकता है। तो अलर्ट पर रखा गया है पूरी सेना को जम्मू कश्मीर में, और खासकर जो पाकिस्तान से सटी हुई सीमाएं हैं, चाहे पंजाब की सीमा हो, चाहे जम्मू एंड कश्मीर की सीमा हो, तो अलर्ट दिए गए हैं। सेना को निर्देश दिए गए हैं कि हाई अलर्ट पर रहिए आप किसी भी परिस्थिति में चुनौती से निपटने के लिए। लेकिन रानू, इस पर पाकिस्तान की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। जो वहां के रक्षा मंत्री हैं, उनका कहना है कि पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है इससे पाकिस्तान का कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं, देखिए, पाकिस्तान हमेशा से ही इन चीजों से पल्ला झाड़ता रहता है, लेकिन पल्ला झाड़ने से क्या होगा, पूरी तरीके से शामिल है इसमें पाकिस्तान इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। और आप देखिए, जितने भी आतंकी हमले हुए हैं वो सब उनमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो समर्थित आतंकी संगठन है उन्हीं का ही कनेक्शन सामने आता है। इससे पहले आप पुलवामा का आतंकी हमला देखिए, इससे पहले बाकी जो बड़े आतंकी हमले हैं वो उठाकर आप देख लीजिए, सबका कनेक्शन पाकिस्तान से ही निकल कर आता है। पाकिस्तान का अगर कोई संबंध नहीं है, तो जिस आतंकी संगठन टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली है, तो उसका आका पाकिस्तान में बैठकर क्या कर रहा है, तो पाकिस्तान को बताना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान इस पर मुंह सिल लेता है, उसके मुंह से कोई जुबान नहीं निकलती है और पल्ला झाड़ता है कि इस हमले से पाकिस्तान का कोई संबंध नहीं है। तो वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा शरीफ, वो भले ही ऐसा बयान दे रहे हो, लेकिन दुनिया जानती है, दुनिया के लिए नासूर है पाकिस्तान और उनकी सरजमी, जहाँ पर आतंकी लॉन्च होते हैं, लॉन्च पैड बनाए जाते हैं। और सीधी सी बात है, जब इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी जो लश्कर-ए-तैयबा का कह सकते हैं ब्रांच है टीआरएफ, जब उसने जिम्मेदारी ली है और उसको मुखिया जब पाकिस्तान में बैठा है, तो जाहिर सी बात है पूरी तरीके से संलिप्त है इस आतंकी हमले में पाकिस्तान। और यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब से जब वापस आए, आप देखिए उन्होंने पाकिस्तान के एयर स्पेस का भी प्रयोग नहीं किया, और सीधी चेतावनी देने की कोशिश की गई है कि अब पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार होगा। और सूत्र में ये भी जानकारी दे रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत पाकिस्तान से राजनयिक संबंध भी तोड़ देगा, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो, क्योंकि बहुत बड़ी एक्शन की तैयारी में है इस वक्त भारत सरकार। बिल्कुल, यहाँ पर रानू बात की जाए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई है लगभग 3 घंटे की, इसमें जो है चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ अनिल चौहान और अजीत डोभाल की भी मौजूदगी थी। तो ऐसे में सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय सेना या फिर भारत सरकार इस बार पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है, और इसमें ये स्ट्रेटजी तैयार की गई है कि किसी भी कीमत पर इस बार पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे तो एयर स्ट्राइक की जाएगी। मेरी आवाज बिल्कुल देखिए, जो निर्देश दिए गए हैं रक्षा मंत्री की तरफ से सेनाओं को, तीनों सेनाओं के जो मुखिया उसमें मौजूद थे, चीफ मौजूद थे, उनसे कहा गया है कि आप देखिए
आप अलर्ट पर रहिए, आप सेना को कहिए, जितनी भी कमांडे हैं सबसे कहा गया अलर्ट मोड पर रहिए आप। यानी सीधी सी बात है, कुछ बड़ा होने वाला है, बड़े एक्शन की तैयारी में। और बड़ा हो भी क्यों ना, जब पड़ोसी मुल्क पूरी तरीके से इस आतंकी घटनाओं में शामिल है, जिनमें हमने करीब 26-27 लोगों को खो दिया है, अभी दर्जनों से ज्यादा लोग गंभीर रूप से मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं अस्पताल में। तो जाहिर सी बात है, ये नृशंस हत्याएं हैं। सैलानियों को जिस तरीके से दिन दहाड़े गोली मारकर हत्याएं कर दी गई, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान हमेशा से ही इन आतंकियों के संपर्क में रहा है। उनकी खुफिया एजेंसी आतंकियों के समर्थन में रही है, ISI। और पुलवामा में जब हमला हुआ था तब भी कनेक्शन पाकिस्तान से निकला, और ये तो पुलवामा के बाद का अब तक का सबसे बड़ा हमला है। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान पर प्रहार होगा, और जरूरत पड़ी तो राजनयिक संबंध से लेके सिंधु जल समझौता से लेकर तमाम रिश्ते अगर तोड़ने पड़े तो भारत इस पर सख्ती से विचार करेगा, और जरूरत पड़ी तो तोड़ने पर भी फैसला लिया जाएगा। देखिए, भारतीय सेना भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। सुबह ही खबर आई कि बारामुल्ला में 2 आतंकी को ढेर कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए यही तो होता है, जब देश में आतंकी हमला होता है तब हम देखते हैं कि दूसरी तरफ भी आतंकी हमले होने लगते हैं। मुंबई में जब अटैक हुआ था ताज होटल पर, तब भी हमने देखा था शहर में अलग अलग स्थानों पर कई जगह गोलीबारी हुई थी, और यही आज देखने को मिला। आप देखिए, कल वहां पर सैलानियों पर अंधाधुंध ताबड़तोड़ आतंकियों ने गोलीबारी की, और आज देखिए उरी में, बारामुल्ला में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया सुरक्षा बलों ने, 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। तो जाहिर सी बात है, ये रह के दहशतगर्द फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत सरकार इस बार आर पार के मूड में है और कोई बहुत बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है मोदी गवर्नमेंट। और कोई क्या होगा क्या नहीं, आज शाम CCS की जो मीटिंग है, उसी मीटिंग में ये स्पष्ट हो जाएगा कि आगे क्या कुछ होने वाला है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर रानू एक बार कह सकते हैं कि एक बार फिर से वो समय आ गया है कि पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा जाए, आतंकियों को धूल चटाई जाए। लगातार आप हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो इस आतंकी हमले में शुभम द्विवेदी ने भी जान गंवाया है। उनकी पत्नी ने क्या कुछ कहा है, एक बार वो हम आपको बताते हैं। शुभम द्विवेदी की पत्नी का कहना है कि हम घोड़े से उतर ही रहे थे, कि गेट की तरफ हम घोड़े से उतरे ही थे और गेट की तरफ पैदल जा रहे थे। शुभम अपनी बहन सांभवी के साथ बैठे थे। इसी दौरान एक शख्स आया और उसने पूछा कि आप हिंदू हो या मुसलमान। हम लोगों में से कोई भी नहीं समझ पाया कि वह क्या कहना चाह रहा है। हम लोग समझे कि मजाक कर रहा है और हंसने लगे। इसी दौरान मैंने कहा कि भैया हम मुसलमान नहीं हैं। मेरा इतना कहना ही था कि उसने बंदूक निकाली और मेरे पति शुभम द्विवेदी के सिर पर गोली मार दी। तो जो चश्मदीद है वो वहां की जो है खौफनाक मंजर का वो बयां कर रहे हैं। 2 तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अमित शाह की है, ये उस समय की है जब अमित शाह चॉपर से घटनास्थल पर पहुंचे। बाकायदा उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया। उनके साथ जितने भी अधिकारी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे, सभी से उन्होंने वहां पर समीक्षा बैठक की। वहां पर उन्होंने ये समझा कि आखिरकार किस तरीके से आतंकियों ने इस कायराना वारदात को अंजाम दिया। और एक बार फिर जो है पूरा देश गुस्से में उबल रहा है और लगातार एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की जा रही है। और इसी को लेकर जो है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृहमंत्री अमित शाह की बात की जाए, अब से थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी रक्षा मंत्रालय में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया, जिसमें तमाम दिग्गज अधिकारियों की मौजूदगी रही। NSA चीफ से लेकर IB चीफ की बात की जाए, तीनों सेना के प्रमुख की मौजूदगी थी। खासकर अगर LAC की बात की जाए, LOC की बात की जाए, तो दोनों ही जगहों पर इंडियन आर्मी को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। यानी हर स्थिति परिस्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना तत्पर है। तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। कुल